अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, ये थोड़ा सा हम बिटकॉइन के हवाले से थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे और इसके अलावा कुछ ऑल कॉइन और मार्केट की अपडेट का मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करना चाह रहा हूँ। इस वक्त अगर आप थोड़ा सा देखें, डेली के टाइम फ्रेम पे मैं हूँ बिटकॉइन में। और यहाँ पे जो सिचुएशन इस वक्त है कि मैंने ये एक लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी कुछ दिन पहले, उसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था, तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा देर से डाला। और अभी ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेयर फ्लैग को जो है वो एक दफ़ा बिटकॉइन ने ब्रेक करके ये ऊपर 24,000 तक जो है वो तकरीबन टच किया, 24,200 दोबारा से फिर ब्रेक किया और फिर ये 24,600 यानी उससे भी थोड़ा हायर हाई बनाया इसने। लेकिन यहाँ से ये डेली के टाइम फ्रेम पे अभी एक ग्रीन कैंडल आज बनाई है इसने, लेकिन लुक्स लाइक कि ये यहाँ पे थोड़ा स्टे कर रहा है। फ़िलहाल जो सबसे नेगेटिव न्यूज़ इस वक्त चल रही है वो चाइना और ताइवान के दरमियान जो एक क्लैश है और यूएस के दरमियान, तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ी सी अनस्टेबल है। तो केयरफुल रहें, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट इस वक्त सिनेरियो है। और अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर है कि यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग को थोड़ा सा आप केयरफुली करें। ये इसकी डेली की इस वक्त अगर सिचुएशन देखें, लेकिन अगर मैं वीकली की यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो वीकली में आप ये एक कैंडल है, ये मैंने कुछ स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे बनाई हुई हैं और ये इसके अंदर बड़ा अमल दखल होता है। फ़िलहाल मेरी जो वीकली की कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो रही है नज़र आ रही है वो इस बुल फ्लैग के बियर फ्लैग के अंदर ही नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से तो फ़िलहाल ये अगर हो सकता है कि नेगेटिव को न्यूज़ आए तो यहाँ से नीचे जाए। लेकिन ये जो पिछली कैंडल बनी है ये बेसिकली एक ऐसी कैंडल है जिसे आप डोजी भी कह सकते हैं, अनडिसाइसिव भी कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन क्लोज़ हुई है, ठीक है। और यहाँ से ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगी मज़ीद थोड़ी सी, और हो सकता है कि दोबारा 24-25 को टच करे। लेकिन अगर कोई न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो यहाँ से ये बुलिश भी सिनेरियो हो सकता है जो कम अज़ कम 26-27 या फिर 28 तक भी टच करके वापस आ सकता है। थोड़ा बहुत ये अगर इस लाइन पे स्टे करेगा या इससे ऊपर स्टे करेगा इसी तरह, तो ये मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। तो ये इस वक्त की फ़िलहाल का इसमें सारा सिनेरियो है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाऊं क्रिप्टो करेंसी जो कॉइन मार्केट कैप है उसके हवाले से, तो मार्केट ने जो है पिछले 24 घंटे में थोड़ा सा पॉजिटिव मूव दिखाया है। अगर आप बीटीसी की बात कर लें तो बीटीसी जो है वो इस वक्त आपके सामने 2% तकरीबन जो है वो अप गया था और 2% के बाद थोड़ा सा अभी जो है वो नीचे आ गया है। लास्ट 24 आवर में आप देख सकते हैं 1.15 अभी थोड़ा सा नीचे आया दोबारा से, लेकिन ये आज इसकी पॉजिटिव मूवमेंट थी। अब देखना ये है कि चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ लेके जाता है मार्केट को, उसी हिसाब से आप अपनी ट्रेड कीजिएगा। अच्छा, ऑल्ट कॉइन की मार्केट जो है वो उसको भी थोड़ा सा मैं एनालाइज यहाँ पे कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स जो है, अगर मैं यहाँ पे लास्ट 7 डेज़ को मैं ज़रा चेक करूँ तो ओपी जो है इसने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया। 110% ये तकरीबन जो है ना मूव किया है। ये बिल्कुल 0.8 पे चला गया था, 0.7 0.8 पे, और यहाँ से ये 1.6 यानी $2 का हो गया, तकरीबन $2 से शायद थोड़ा सा ही नीचे आया। तो काफ़ी अच्छा इसका इस वक्त जो है ना वो इसने रिज़ल्ट दिया है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत इसमें जो है इसकी सप्लाई देखेंगे, इसकी सप्लाई बड़ी नॉर्मल सी है और इसकी प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है। तो इसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डॉलर का एवरेज करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कॉइन्स होते हैं जो नए मार्केट में आते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट भी आती है। इसके अलावा मैटिक का सब लोगों ने जिक्र किया, मैटिक है, ईटीसी है, यूनिस्वैप है। आप इन कॉइन्स में ये देखेंगे ये सब कॉइन जो हैं, आरवीएन रेवन कॉइन है, ये फिल कॉइन है, यार्न फाइनेंस है, ये सारे काफ़ी अच्छी इन्होंने इतनी बियर मार्केट में भी इन्होंने अच्छी अपनी जो है ना वो आउटपुट दी है। गाला कॉइन को भी मत भूलिएगा, ये भी बड़ा अच्छा कॉइन है, ये भी किसी टाइम ऊपर जा सकता है। जीआरटी, एप कॉइन, ये सब टॉप के कॉइन हैं जिनमें इस वक्त पैसा आया है। और ये आईसीपी, ये भी तकरीबन $6 तक चला गया था और इसने भी काफ़ी अच्छा जंप लिया है। और पोल्का डॉट का सबको पता है, इसके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म कॉइन है, इसको आप डीसीए करें। इसमें आप जब भी ये इस रेंज में आपको, मतलब मैं समझता हूँ $10 से नीचे जब भी आपको नज़र आए आप थोड़ा बहुत इसमें एवरेज कॉस्ट करते रहें। और अगर $6 से नीचे मिलता है तो फिर तो बेस्ट है। तो ये कॉइन जो हैं ये 50-55 तक गए हुए थे और ये
पोल्का डॉट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वापस वहाँ से जो है ना नीचे आए हैं, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। इसके अलावा और भी बहुत से कॉइन्स हैं, लेकिन ये टॉप के जो इस वक्त मार्केट जिनमें आपको नज़र आ रही है, आप इनमें से किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं, आप कैटेगरी के हिसाब से डीफाई है, एनएफटी है, मेटावर्स है। तो मेटावर्स के जो कॉइन है, अगर आप उन पे खाली क्लिक कर लें, उनमें आपके जो टॉप के 3-4 कॉइन्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखें एप सबसे ऊपर आ रहा है, उसके बाद क्योंकि इसकी मार्केट थोड़ी पंप हुई है, उसके बाद माना है, सैंडबॉक्स है, सबको पता है, एक्जी इन्फिनिटी है, थेटा नेटवर्क है, इसके अलावा STX, ENG, वैक्स, ये सब अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। टॉप के कोई भी आप 4-5 कर लें और उसको 1-2 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, फिर आपको इसमें सही बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके और जल्दी चाहेंगे कुछ निकालें, तो जितना आप निकालेंगे आपका वो डूब भी सकता है। लेकिन अगर सीख के करेंगे तो उसमें भी बेनिफिट होगा। तो मेरे चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको देखें, आप ट्रेडिंग सीखें, ट्रेडिंग सीख के आप इस में स्टेप इन हो जाए, तो फिर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पूरा कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके चार्जेस नहीं हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। काइंडली लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।